Yes, everyone tell me if the audio and video is clear or not. चलिए, so let us start with our class. आज अपन पावर देखेंगे. पावर का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देख लिया था. इलेक्ट्रिकल पावर. I will write down the heading. इलेक्ट्रिकल पावर. इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था that power is equal to work done per unit time. यहाँ से हमने लिखा V into Q divided by T. Q by T can be written as V into I, and V into I can be converted into two different formulas. One can be written as I square R and the other can be written as V square by R. इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे पावर को. अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, सर आपने तो पावर के तीन फॉर्मूले बता दिए, हम कौन सा लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? बेटा, यू कैन यूज एनी ऑफ द गिवन फॉर्मूला. आप कोई भी गिवन फॉर्मूला यूज करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. आप चाहे V into I यूज करो, आप चाहे I square R यूज करो, आप चाहे V square by R यूज करो, you can use any given formula, there is no problem in it. ठीक है. अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि किस तरीके से सर्किट के अंदर अपन को पावर निकालने को पूछी जा सकती है. तो हम क्या करेंगे, फॉर दैट एक सर्किट बनाते हैं. ठीक है. उस सर्किट के अंदर अपन पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. फिर अपन पावर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे और फिर पावर को खत्म करके हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे. ठीक है. और विद इन द नेक्स्ट 2 क्लासेस अपना ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा. The question is like this. This is a 20 volt battery. This is a 2 ohm resistance. This is a 4 ohm resistance. This is a 12 ohm resistance. ठीक है. Now first of all the question is asking calculate the net power. Calculate the net power of the circuit. इस सर्किट का नेट पावर कैलकुलेट करिए. ठीक है. अब नेट पावर को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. In order to calculate the resistance, what we will do, we will simplify the circuit. हम 2 ohm तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 4 और 12 को सॉल्व करेंगे बनेगा 3, और बैटरी कितने की लगी हुई है, तो 20 वोल्ट्स की लगी हुई है. हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, तो 2 + 3 = 5 ओम आ जाता है. पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है 20 वोल्ट्स. करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो V = IR यूज करेंगे. V की जगह 20 रखेंगे, I निकालना है, R 5 दे रखा है, सो I की वैल्यू यहाँ से 4 एम्पियर निकल के आ जाती है. ठीक है. ये तो बात हो गई किसकी, कि किस तरीके से करंट निकाला जाता है. अब करंट निकाल लिया तो दोनों पे पोटेंशियल निकाल लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर 8 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर 12 वोल्ट आ जाएगा. कैसे निकालना है, तो V = IR वाला फॉर्मूला लगा के कल अपन ने देख लिया था. अब 12 वोल्ट अगर 3 ओम पे आ गया है तो दैट मींस इनके अंदर करंट की वैल्यू इंडिविजुअल कितनी कितनी होगी, तो वो भी हमने पिछली क्लास में निकाली थी. ठीक है. जो कि यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा, इधर से चला जाएगा 3 एम्पियर और इधर से चला जाएगा 1 एम्पियर, और पीछे से कितना आ रहा है, टोटल 4 एम्पियर आ रहा है. ठीक है. तो ये अपन ने पिछली क्लास तक कैलकुलेट कर लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द नेट पावर. ठीक है. पावर ऑफ द सर्किट निकालना चाहता हूं. तो सबसे पहले मैं पावर को निकालूंगा V into I वाले फॉर्मूले को यूज करके. टोटल पोटेंशियल इज व्हाट, 20. टोटल करंट इज व्हाट, 4. सो मैं लिखूंगा 20 into 4. आंसर विल बी 80 वाट. आंसर क्या आ गया, 80 वाट निकल के आ गया. क्या सर आप कोई दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल सेम आएगा. कैसे? फॉर्मूला क्या है, I2R. लगाओ I2. 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना, 5. सो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, व्हाट विल बी दिस, दिस इज 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, अभी भी 80 वाट ही आया. अगर आप तीसरा फॉर्मूला लगाओगे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. पोटेंशियल कितना है, तो अगेन 20. सो 20 का स्क्वायर कर दो, 20 into 20 डिवाइडेड बाय 5. सो आंसर अब भी कितना आएगा, 80 वाट ही आएगा. बच्चे बोलते हैं सर
तीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, हम कौन सा लगाएंगे? तो बेटा जो आपकी इच्छा है वो लगाओ। आपको v इंटू आई लगाना है, आप v इंटू आई लगाइए, ठीक है। आपको v स्क्वायर बाय आर लगाना है, आप v स्क्वायर बाय आर लगाइए। आपको आई स्क्वायर आर लगाना है, आप आई स्क्वायर आर लगाइए। तीनों से आंसर यू कैन फाइंड दैट तीनों से आंसर सेम आ रहा है। एक और तरीका होता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक और तरीका है। कैसे एक और तरीका है उसकी बात करते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि पावर कैसे निकाली जाती है, टोटल पावर अपन ने निकाली। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल पावर। क्या सर कोई और तरीका है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल है। कैसे? कि आप इंडिविजुअल पावर्स निकाल लो। आपको अगर टोटल पावर निकालनी है, ठीक है, आप टोटल पावर निकालने के लिए क्या करिए, सभी रेजिस्टेंसेस की पावर निकालो। तीन रेजिस्टेंसेस दिख रहे थे, तीनों की पावर अलग अलग निकालो और ऐड कर दो, ठीक है। सभी रेजिस्टेंसेस के लिए पावर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करो और ऐड कर दो। अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, देखो ऊपर चलते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस को देखो। सबसे पहले रेजिस्टेंस को देखो, कितना करंट है और कितना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है 2, करंट है 4। सो फॉर्मूला लगा दो P1 के लिए I स्क्वायर R, ठीक है। रेजिस्टेंस is 2 and current is 4, so the answer becomes 16 into 2, answer becomes 32 watts। मतलब P1 की वैल्यू कितनी आई? 32 आई, ठीक है। इस पे डाउट्स लेंगे, एक बार क्वेश्चन खत्म होने दो फिर डाउट्स लेता हूं, ठीक है। तो P2 की वैल्यू निकालना है। P2 की वैल्यू निकालेंगे। P2 मतलब सेकंड रेजिस्टेंस। देखिए दूसरे रेजिस्टेंस पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का 3 एम्पियर का करंट है। वापस से आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। देखो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाओ। आई कितना? 3, इसका कर दिया स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर आ गया 36 वाट्स। अब फाइनली अपन दोबारा से यही चीज करेंगे। आइए दोबारा से यही चीज करते हैं, P3 निकालते हैं। P3 क्या होगा? वापस से आई स्क्वायर आर कर दो। करंट कितना? 1, रेजिस्टेंस कितना? 12, सो आंसर विल बी 12 वाट्स। अब तीनों को ऐड करो, टोटल पावर निकालने के लिए आप 32 प्लस 36 प्लस 12 ऐड करिए, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 80 वाट। मतलब चाहे आप इंडिविजुअल पावर्स को कैलकुलेट करो, चाहे आप इंडिविजुअल पावर्स को कैलकुलेट करके ऐड कर दो, चाहे आप डायरेक्टली टोटल पावर निकालो, आपका आंसर हमेशा और हमेशा सेम ही आएगा। आपका आंसर हमेशा और हमेशा सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चाहे आप टोटल पावर निकाल लीजिए, चाहे आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस की पावर निकाल के ऐड कर दीजिए, टोटल पावर जो है हमेशा और हमेशा 80 आ रही है। किसी भी फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया, कोई भी अप्रोच लगा दी, आंसर विल बी 80। बताइए बेटा सबको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ दो स्टूडेंट्स जिनको ये चीज क्लियर है। चलिए अब अपन डाउट लेंगे, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अब आप वो बच्चे हैंड रेज करिए जिनको डाउट है, वो बच्चे हैंड रेज करिए जिनको डाउट है। यस अतुल, आपने पूछा था मुझसे पहले, आप हैंड रेज कर रहे थे, बताओ। यस अतुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें V इज इक्वल टू आई आर लगा के सर पहले करंट निकालना ही है या फिर बिना निकाले भी कर सकते हैं? बिना निकाले भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं इसी सवाल की बात करता हूँ, मैं 4 एम्पियर नहीं निकालता, ठीक है, नहीं निकालता, ये लो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फिर पावर नेट कैलकुलेट करता हूँ, देखो ध्यान से, अनम्यूट ही रहना, देखना भाई। मेरे को पता है टोटल पोटेंशियल 20 है और मेरे को पता है नेट रेजिस्टेंसेस 5। सो पावर क्या हो गया? V स्क्वायर बाय आर, 20 इंटू 20 करो, क्या आंसर आ जाएगा? 400। 5, आंसर कितना आ गया? अभी भी क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इसका मतलब आप कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको आई स्क्वायर आर यूज करना है, आप उससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आप V स्क्वायर बाय आर से निकालो। जो डाटा आपको गिवन है आप उससे निकालिए, आंसर विल बी द सेम। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। बट प्रोवाइडेड कि आप फॉर्मूला सही लगाएं। कभी कभार मैं देखता हूँ बच्चे एग्जामिनेशन में ना जल्दी जल्दी में आता हुआ सवाल गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आई स्क्वायर आर इज द फॉर्मूला, वो V स्क्वायर आर कर देंगे। अब मुझे पता है V स्क्वायर आर गलत है, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि फॉर्मूला जो है वो आप करेक्ट अप्लाई करें।
फॉर्मूला अगर आप करेक्ट अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में। अब एक और डाउट यहाँ पर बच्चों का क्रिएट होता है, ठीक है, वो डाउट बच्चों का क्या क्रिएट होता है कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया v²/r, एक फॉर्मूला आपने बताया v × i, एक फॉर्मूला आपने बताया i²r। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले को देखो और थर्ड फॉर्मूले को देखो, एक से तो आपको दिख रहा है पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, और एक से आपको दिख रहा है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो सर कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि दोनों के दोनों ट्रू हो, एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दिस कैन नेवर बी ट्रू। इसका मतलब सही आंसर तो कोई एक ही है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों थोड़ी ना ट्रू हो सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, दोनों ट्रू हो नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो उसको पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा केस लेता हूँ, ठीक है। वो छोटा सा केस लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैं क्या करता हूँ, दो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। इसमें लिया एक बार तो दोनों रेजिस्टेंसेस को मैंने सीरीज में ले लिया। देखो 10 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी और मैंने 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ले लिया। दिस इज केस नंबर 1। तो लेट अस राइट डाउन, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? केस नंबर 2 में हम इसी सर्किट को दोबारा बनाते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, इस बार दोनों 2 ओम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाता हूं। बैटरी उतनी ही है, बैटरी 10 वोल्ट की 10 वोल्ट ही है, बट इस बार जो दोनों रेजिस्टेंसेस थे उनको पैरेलल में लगा दिया। अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले लेट अस सॉल्व द केस नंबर 1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर, ये होगा 2 + 2 = 4 ओम, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पर कितना है? 10 वोल्ट्स। पावर निकालो, सो पावर विल बी v²/r। v² इज 100 by r is this, आंसर आ गया 25 वाट। आंसर क्या आ गया? 25 वाट। सिमिलरली अगर मैं केस नंबर 2 में जाऊं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है ना बेटा। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब पोटेंशियल देखूंगा तो 10 वोल्ट्स दिख रहा है। पावर का फॉर्मूला वापस से लगा दूंगा, v²/r। v² किया 100 आ गया, डिवाइड बाय 1 किया, आंसर देखो क्या आ रहा है? 100 वाट्स निकल के आ रहा है। दैट मींस केस नंबर 1 में रेजिस्टेंस वाज हाई, केस नंबर 1 में रेजिस्टेंस वाज हाई बट द पावर वाज लेस। केस नंबर 1 में द रेजिस्टेंस वाज मोर बट द पावर वाज लेस। केस नंबर 2 में देखो, द रेजिस्टेंस वाज लेस, the resistance was less but the power was more. केस नंबर 1 में रेजिस्टेंस ज्यादा था, पावर कम थी। केस नंबर 2 में रेजिस्टेंस कम है, पावर ज्यादा है। तो आप बताइए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? हु कैन टेल मी? रेज योर हैंड्स। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के? यस, सोच के बताओ फटाफट। यस सूर्यांश। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, inversely proportional. Inversely proportional, very good. So the power is inversely proportional. Why? Because क्योंकि जब पावर बढ़ी हुई दिखती है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कम दिखता है। दैट मींस ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और इसी को मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट द पावर इज इनवर्सली proportional to the resistance of the circuit। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पावर होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पावर होगा। और ये पिछले साल मैंने प्री बोर्ड के अंदर बच्चों को क्वेश्चन दिया था, असर्शन रीजन के फॉर्म में मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया था, ध्यान से सुनना और देखना, ठीक है। अब असर्शन रीजन के फॉर्म का क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग सोच के उसका आंसर मुझे बताएंगे। देखो द क्वेश्चन इज, असर्शन मेरे को प्रोवाइडेड है, द असर्शन इज गिवन टू अस व्हिच इज power of series circuit, power of series circuit is more, ठीक है। पावर ऑफ सीरीज सर्किट इज मोर, और रीजन मेरे को दे रखा है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
अब इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, तो ए ऑप्शन है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। सी डी ऑप्शन हो गया आर इज फॉल्स, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, और जो ई ऑप्शन हो गया वो हो गया ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। असर्शन हमें कह रहा है पावर ऑफ अ सीरीज सर्किट इज मोर, रीजन हमें बता रहा है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या ये असर्शन सही है, क्या ये रीजन सही है? बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट अपन को असर्शन के फॉर्म में दे रखा होता है, और अगर वो सही होता है तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपन से पूछा जा रहा है। नाउ अगर अपन देखें फर्स्ट असर्शन को देखें तो ये लिखा आ रहा है पावर ऑफ अ सीरीज सर्किट इज मोर, चलिए, और सेकंड बोल रहा है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कौन बता सकता है? अशोक, अशोक काशनी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा? यस सर। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी नहीं होगा। यस, कौन बताएगा, कौन बताएगा? देखें, निकिता। सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, ओके, ऑप्शन ई इज वेरी गुड। यस, टॉफिक। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, लेट अस सी। ओके ओके, देन अतुल ने थम्स अप कर दिया, इसका मतलब आंसर आ गया उसको। चलिए आस्था, आस्था आप भी बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा अपन ने कि जब सीरीज था तो पावर ज्यादा है कि कम है, जब सीरीज था तो पावर इज लेस, पावर इज लेस इन सीरीज, तो पावर मोर इन सीरीज तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब अपना असर्शन तो गलत हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोली जा रही है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये हमने कंक्लूजन निकाला था ऊपर, और यहाँ पर तो ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब दोनों ही क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ई ऑप्शन सही हो जाता है, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, ठीक है, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन पावर, ठीक है, लेकिन कौन से फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कर देती है बच्चों को। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अच्छा असर्शन और रीजन जो है इसमें कौन डायरेक्टली क्वेश्चन कौन होगा, इनवर्सली क्वेश्चन कौन होगा। आप तो बस एक चीज याद रखिए, अगर पावर की बात हो रही है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगी। अब रेजिस्टेंस ज्यादा किस में दिखता है, तो ऑब्वियसली सीरीज में दिखता है, क्योंकि सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जब आप किसी चीज को डायरेक्टली ऐड करोगे तो वो ज्यादा आएगी ना वैल्यू, तो डायरेक्टली ऐड करने पे ज्यादा वैल्यू आती है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिल रहा है। सभी बच्चे बताइए ये चीज ऊपर जो बताई सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस एवरीवन फास्ट, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन है ना क्या करते हैं, एक और चीज की बात करते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। मैं चाहूंगा कि अभी जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये चीज, ठीक है, ये आप नोट्स में भी मेंशन करें, ठीक है। ये भी बात, और कौन सी बात, ये जो मैंने पावर के बारे में बात बताई है ये भी आप नोट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। जिसको भी मेंशन नहीं अभी तक लिखा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मेंशन करना है आपको नोट्स के अंदर, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, आपको इसे नोट्स के अंदर डालना है। चलिए, आई होप ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड बात पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली वही चीजें पढ़ रहे हैं जो बोर्ड के अंदर आ चुकी है। अब देखिए, मैं सीरीज में 5 रेजिस्टेंस लगाता हूँ, 5 रेजिस्टेंसेस को मैंने सीरीज में लगाया, सभी थे 5 ओम के। और एक बार मैंने क्या किया, इन्हीं 5 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया। यस बेटा, नाइस, क्या हो गया, व्हाट इज द डाउट? सर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली ही लाइन लिखनी नोट में। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, यस और सर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली जो लाइन है, ये आपको नोट्स के अंदर मेंशन करना है, ये क्वेश्चन। सर रीजन वाला क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, ठीक है। ओके सर। चलो, तो 5 रेजिस्टेंसेस है मेरे पास। अब इन 5 रेजिस्टेंसेस को मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने पैरेलल में लगाया और एक बार मैंने लगाया सीरीज में, ठीक है। जब मैं सीरीज में लगाता हूं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 5 + 5 + 5 + 5 + 5, आंसर इज 25 ओम। लेकिन जब मैं इनको पैरेलल में लगाता हूं तो आंसर कैसे निकलेगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, आंसर विल बी 5/5, या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 1। मतलब आप देखो कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। So whenever we connect resistances in series, the equivalent resistance increases. Whenever we connect resistances in parallel, the equivalent resistance decreases. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में ये छोटी सी बात पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाऊं, कौन कौन से 3 रेजिस्टेंसेस है मेरे पास, एक है 1 ओम, एक है 2 ओम और एक है 3 ओम। देखिए, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम। मैंने इन तीनों को किसमें लगाया, पैरेलल में। मैं इनका इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, 1/1 + 1/2 + 1/3, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, यहाँ बनेगा 6 प्लस इधर बन जाएगा 3, इधर बन जाएगा 2, सो आंसर बिकम्स 11/6, या फिर मैं बोलूँ 6/11। बेटा अगर 6/11 को सॉल्व करें, ठीक है, 6/11 को सॉल्व करें तो पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 5, सही कि नहीं है, ठीक है, 0.5 हो जाता है आंसर। तो मैं यहाँ से 55 फिर 5 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 44, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या बोल सकता हूँ, 0.54 बोल सकता हूँ। एक चीज जो याद रखनी है यहाँ से, जिसके लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो हो गई, लेकिन जो आंसर आया वो जो लीस्ट रेजिस्टेंस था, देखो लीस्ट कौन सा था, 1 ओम था। 3 लगे हुए थे, 1, 2 एंड 3, उसमें सबसे छोटा कौन सा था, 1 था। आंसर उससे भी छोटा ही आता है पैरेलल में। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो आपने 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम, ठीक है, आपने क्या किया, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम तीनों को आपने पैरेलल में लगाया, 4, 5 एंड 6, तो आपका जो आंसर होगा इसका इक्विवेलेंट वो लेस देन 4 होगा। मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है उससे भी छोटा आपका आंसर आएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखने की बात। अपन से कोई भी पूछे कि सर पैरेलल में हमें तो पता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन कितना कम हो जाता है वो कैसे पता चलेगा, तो आप बोलोगे कि पैरेलल में मान लो आपने 5 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और उन पांचों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा
उससे भी छोटा आपका आंसर आएगा, उससे भी छोटा आपका आंसर आएगा। और ये बात आपको नोट्स के अंदर मेंशन करनी है, जो मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे, नेक्स्ट 2 लाइंस मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस, पहली चीज, कॉमा, एंड इन पैरेलल डिक्रीजेस। भाई रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज होगा, पैरेलल में डिक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, then the equivalent resistance will be less than the least value of resistor connected। भाई क्या याद रखना है कि जब आपने खूब सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे भी छोटा होगा। कैसे? तो जो ऊपर वाला केस देखा 1, 2 और 3, इसके अंदर सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन था? 1। आपका फाइनल आंसर उससे भी छोटा है। जब आप 4, 5, 6 पैरेलल में लगाओगे, आपका सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा? 4। जब आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर 4 से भी छोटा आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए 1/r = 1/4 + 1/5 + 1/6। अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा? ठीक है, अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा? 120 ले सकते हैं एलसीएम। ठीक है, 120 अपन यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी, ठीक है, ले सकते हैं। 60 ले सकते हैं एलसीएम, 60 भी एलसीएम आ जाएगा। तो 60 कैन आल्सो बी टेकन एज एलसीएम, 60 ले लेते हैं। तो जब यहाँ देखेंगे बनेगा 15, इधर बनेगा 12 और इधर बनेगा 10। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 27/60, या फिर आर की वैल्यू बन जाती है 60/27। क्या बन जाती है आर की वैल्यू? 60/27। ठीक है, 60/27 को जब आप सॉल्व करोगे, 60/27 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो 60/27 को आप सॉल्व करिए, योर आंसर विल बी 2.22। ठीक है, योर आंसर विल बी 2.22 ohms, जो कि 2.22 किससे छोटा है? 4 से भी छोटा है, क्योंकि 2.22 किससे छोटा है? 4 से छोटा है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सर्किट के अंदर सॉल्यूशन कर रहे हैं, पैरेलल सर्किट है, आपको पता करना है कि आपका आंसर कितना आ सकता है। तो आप ये देखिए कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, आपका आंसर उससे भी छोटा आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। यस, नाउ इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज हैंड्स। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हैं। यस सूर्यांश। सर 37/60 होगा। 37 होगा क्या? हाँ 37 होगा, बिल्कुल 37 होगा। तो भी आंसर देखो और छोटा हो जाएगा। ओके, मतलब पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताएं। फटाफट, फास्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आप सभी लोग इसको नोट के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करेंगे। अपने नोट्स के अंदर आप इस चीज को मेंशन करोगे इंपॉर्टेंट मार्क करके, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड असर्शन रीजन हमसे बोर्ड पूछ चुका है। बोर्ड एग्जामिनेशन में हमसे असर्शन रीजन इस पे बेस्ड पूछा जा चुका है। सभी बच्चे हैंड रेज करिए। मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं क्लास में। मेनी ऑफ देम जस्ट आर सिटिंग इन द क्लास।
चलिए, तो यहाँ पर हमारा पावर वाला टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचता है हीटिंग इफेक्ट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद इन 2-3 क्लास हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, या फिर हम बोले इलेक्ट्रिसिटी जो पहला हमने शुरू किया है, वो हम विद इन नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर देंगे। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है तो आप इवनिंग में मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।